गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम बारे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1950 से लेके 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, कौन कौन सी पार्टीज थी, कैसे एग्रीकल्चर, कैसे इंडस्ट्रीज थी, उन सब को हम इस पीरियड के ड्यूरिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंडिया रिमेन्ड इन द शैकल्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फॉर अबाउट 200 ईयर्स। हमारी इंडियन इकोनॉमी अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स अंग्रेज़ों की कटघड़ी के अंदर रहा, मीन्स हथकड़ी के अंदर रहा, उनकी जंजीरें के अंदर फंसा रहा, उनके अंडर हमने वर्क किया, जैसा उन्होंने चाहा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया। इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट ब्रिटिश चेंज द इंडियन इकोनॉमी अ लॉट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूटेड एन इकोनॉमी दैट स्टडीड ऑफ देम सूटेड टू देम। उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसा बना दिया, जैसे उनको सूट करता था। वो उन्हीं का ट्रेड करने देते थे, उन्हीं चीज़ों की प्रोडक्शन होने देते थे जो उनको सूट करती थी। देयर इकोनॉमी एंड देयर इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिट था वो उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन होने देते थे। दे गोट रॉ मटीरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कच्चा माल लेके जाते थे और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे। इन दिस वे दे क्रिपल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड अदर इंडस्ट्रीज। इसी प्रकार उन्होंने इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस और अदर इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज फेल्ट दैट, अब इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में हमने ये फेल्ट महसूस किया कि देर वॉज अ लैक ऑफ इंडस्ट्री टू कन्वर्ट रॉ मटीरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। बहुत सारी कमी आ चुकी थी हमारे पास रॉ मटीरियल की। देर वॉज बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी बहुत बैकवर्डनेस आ चुकी थी। इन फॉरेन ट्रेड देर वॉज आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट रॉ मटीरियल एक्सपोर्टेड एट थ्रो अवे प्राइजेस, बहुत मतलब प्राइजेस ही नहीं था, इतनी हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थी। एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एट मच हाइयर रेट, मंगवाते थे तो हमें लो रेट में मिलता था। इम्पोर्ट करते थे अगर फिनिश्ड गुड्स, अगर हमें एक्सपोर्ट करना होता था, बाहर भेजना होता था, उसका लो प्राइस था, मीन्स उस पर हमें बहुत कम पैसा मिलता था। अगर हम फ़ॉरेन से कुछ इम्पोर्ट करते तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा थे उस टाइम। सो एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक प्लान वॉज नीडेड। तो उस समय हमने ये फील किया कि हमारे इंडिया को अगर हमने डिवेल्प करना है तो एक गुड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए और गुड प्लानिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल then government under prime minister adopted mixed economy out of 3 possible system। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से 3 पॉसिबल सिस्टम हैं और उनमें से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ किया। फर्स्टली डिस्कस इकोनॉमिक सिस्टम। 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होती है, जिनके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि सोशल वेलफेयर के लिए होती है, जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, पब्लिक ओन्ड होती है, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेयर होती है, वो अपने अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करती है। अब मिक्स्ड आ गई दोनों को मिला के, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। प्राइवेट ओन्ड प्लस पब्लिक ओन्ड मीन्स पब्लिक एंटरप्राइजेज भी होती हैं और प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी होती हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम ये महसूस किया कि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। तो इन तीनों में से हमारे इंडिया में कौन सी अडॉप्ट करी गई? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर कुछ एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जो फुली गवर्नमेंट है और कुछ एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जो फुली प्राइवेट हैं। तो इस सिस्टम को बेटर माना गया इंडिया में। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें फुली कैपिटलिस्ट हैं और कुछ ऐसी हैं जिनमें फुली सोशलिस्ट है। इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप्स का, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मैनेजमेंट। तो इनके अंदर हमारी जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं।
Economic system is defined as arrangement by which central problems of economy are solved. An economy is an organization of economic activities which provide people with the means of work and earn a living. तो इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिनके अंदर वर्क प्रोवाइड किया जाता है और लोग अपनी लिविंग के लिए वर्क करते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग. इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947. हमें 47 में इंडिपेंडेंस मिली. उस टाइम हमारा इंडिया बिल्कुल पुअर था, बैकवर्ड था और स्टेगनेंट सिचुएशन थी. स्टेगनेंट सिचुएशन मीन्स बिल्कुल स्लो ग्रोथ हो चुकी थी. फ्रॉम दैट टाइम एफर्ट्स हैव बीन मेड टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम इन द स्वर्जियन. तो उस टाइम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस किया गया. Political independence has no meaning without economic prosperity. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कोई मीनिंग नहीं था अगर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं थी. प्लानिंग वॉज अंडरटेकन टू सस्टेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड जनरेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. प्लानिंग को ज़्यादा फोकस किया गया. गुड प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग ही की गई ताकि लोगों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिल सके. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स utilization of country's resources into different development activities is accordance with the national prosperity. इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर ये प्लान किया गया कि कैसे हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया की डेवलपमेंट हो सके. तो इकोनॉमिक प्लानिंग कब करी गई? 1950 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके नेक्स्ट ईयर. प्लानिंग कमीशन बिठाई गई. वो सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप थी और प्राइम मिनिस्टर थे एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे बने. उनकी चेयरमैनशिप के अंडर प्लानिंग कमीशन बिठाई गई ताकि हमारी जो पुअर कंट्री बन चुकी थी इंडिया उसको डेवलप किया जा सके. तो आज आपने यहाँ तक अच्छे से लर्न करना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.